अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं जहांगीर अशरफ। आज हम बात करेंगे तलबा के एक ऐसे इशू पर जिसको गवर्नमेंट ने कभी टेकअप नहीं किया। हमारे पंजाब भर के गवर्नमेंट कॉलेजेस में फ़ीमेल कॉलेजेस को तो बसें फराहम की गई पिक एंड ड्रॉप के लिए, लेकिन किसी भी एक मेल कॉलेज को मेल स्टूडेंट के लिए बस फराहम नहीं की गई, जिसके बायस बच्चों का क्या हाल होता है, किस तरह से कॉलेजेस आने और जाने पर मजबूर हैं, अपनी ज़िंदगी ख़तरे में डालकर छतों पर सफ़र करते हैं। ये सारा अहवाल आपको बताएंगे, दिखाएंगे इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे मेल स्टूडेंट के मसाइल के हवाले से, क्योंकि फैसलाबाद समेत पंजाब भर में गवर्नमेंट की तरफ से फ़ीमेल कॉलेजेस को तो बसें दी गई हैं, ट्रांसपोर्ट की सहूलत दी गई है, लेकिन मेल कॉलेजेस इस सहूलत से महरूम है, जिसके बायस नौजवानों की बड़ी तादाद रोज़ाना की बुनियाद पर बसों की छतों पर ख़तरनाक सफ़र करने पर मजबूर हैं। इस हवाले से फैसलाबाद सिटी में जो कॉलेजेस मौजूद हैं, वहाँ पर दूर दराज के इलाकों से रोज़ाना बच्चे अपनी जान जो है ख़तरे में डालकर कॉलेजेस तालीम के हसूल के लिए आ रहे हैं। उनको किन किन मुश्किलात का सामना है, सबसे पहले उन्हीं से जानेंगे और उसके बाद आपको आज के इस प्रोग्राम में ये मनाज़र भी दिखाएंगे कि किस तरह अपनी जान को ख़तरे में डालकर ये बच्चे रोज़ाना बसों की छतों पर सफ़र करते हैं। क्या कहते हैं, हमारे यहाँ मेल कॉलेज को कोई ट्रांसपोर्ट की सहूलत नहीं दी गई? नहीं दी। गवर्नमेंट को चाहिए कि हमें बसें दें हर गवर्नमेंट कॉलेज के बॉयज़ को। वो ख़तरे की बात है, बॉयज़ ऊपर जाते हैं बस के ऊपर, और हर फीमेल कॉलेज में बसों का जारी है और मेल में कोई बस नहीं दी गई। इसमें हमारे क्या कसूर है? अच्छा, आप बताएं, क्या कहते हैं? हमने देखा कि रोज़ाना हमारी सड़कों पर वो बसें नज़र आती हैं जिसमें दर्जनों स्टूडेंट छतों पर बैठे होते हैं। जी बिल्कुल, स्टूडेंट बैठे होते हैं छतों पे, कई मतलब धक्का भी देते हैं स्टूडेंट को, कंडक्टर्स वगैरह नहीं बिठाते कहीं, और बहुत सा किराया भी लगता है। फिर 5-10 हज़ार महीने का किराया लग जाता है तकरीबन। तो फिर हमारे कोई स्टूडेंट्स के बारे में सोचना चाहिए, मेल स्टूडेंट के बारे में गवर्नमेंट से। अच्छा, आप बताएं, हमने ये भी सुना है कि स्टूडेंट्स की और बस मालिकान की और बस कंडक्टर्स की, ड्राइवर्स के झगड़े मामूल हैं, क्या कहते हैं? वो झगड़े इस वजह से होते हैं कि ना, क्योंकि हम छतों में बैठते हैं, तो छतों में ज़्यादा होती है स्टूडेंट्स की, तो वो ट्रैफिक पुलिस वाले रोक लेते हैं, उनका चलान करते हैं, तो वो फिर कहते हैं कि स्टूडेंट को उतार दो, धक्के देते हैं ऐसे कि हमने नहीं लेके जाना। वो हमारा ऐसे में चलान कर देंगे, रोक लेंगे या हमारी गाड़ी बंद कर देंगे। उस वजह से ना वो हमें बहुत ज़्यादा मतलब मसाइल का सामना करना पड़ता है। गवर्नमेंट को चाहिए कि ना हमें फ्री ट्रांसपोर्ट की सहूलत मुहैया करें ताकि हम आसानी से आ जा सकें, हमें कोई परेशानी ना हो। हम जो है फ्यूचर है पाकिस्तान का, तो इस वजह से गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे साथ थोड़ा सा रिलीफ करे। जी बिल्कुल, यकीनी तौर पर बच्चों को रिलीफ मिलना चाहिए। आप बताएं, क्या कहते हैं? आपके कॉलेज में हम देखते हैं कि रोज़ाना यहाँ पर बच्चों की बड़ी तादाद जो छतों पर बैठ कर जाती है, क्या कहते हैं, ऐसा कोई वाक़या पेश आया आपके सामने कि बच्चे ज़ख्मी हुए हों? जी बिल्कुल, आज से तकरीबन 2 माह पहले एक लड़के की डेथ हुई है हमारे पास ही। वो बस के नीचे आके जो ना उसकी डेथ हो गई थी। इसकी वजह से हम कहते हैं कि हमें भी ट्रांसपोर्ट दें, हमें हमारी प्राइवेट बसें दी जाएं ताकि हम कॉलेज आने में आसानी हो, पढ़ने में आसानी हो। कॉलेज की दाखिला फ़ीस तो फ्री है, लेकिन हमारा आने जाने का तकरीबन खर्चा 15 से 20 हज़ार रुपया लग जाता है, तो ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए हमें बसें दी जाएँ और आसानी से हम आ जा सकें। बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, यकीनी तौर पर बसों की डिमांड मेल कॉलेजेस की तरफ से सामने आ रही है, लेकिन इस हवाले से कोई भी गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव नहीं लिया। आप बताएं, क्या कहते हैं? आपके कॉलेज के बाहर आपने भी अक्सर देखा होगा कि झगड़े होते हैं स्टूडेंट्स के और बस मालकान के या कंडक्टर्स के या ड्राइवर्स के। कैसा माहौल है? क्यों गवर्नमेंट नहीं सोचती गवर्नमेंट कॉलेजेस में बसें फराहम करने के वाले से? जी बिल्कुल करनी चाहिए बसें फ्राहम। ये जैसे कि बस रोक लेते हैं स्टूडेंट और झगड़ते हैं, लड़ते हैं, तो उनको भी जहमत होती है और पैसेंजर्स को भी जहमत होती है, तो इसलिए प्राइवेट बसेस होनी चाहिए। इसलिए तो ये लड़ाई झगड़े नहीं होंगे फिर अपनी अपनी। बिल्कुल, लेकिन तौर पर स्टूडेंट्स की ये डिमांड है कि बसें फराहम की जाएं, क्योंकि हमारे मेल स्टूडेंट्स को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है स्कूल और कॉलेजेस आने और जाने में। लेकिन ऐसे में अगर हुकूमत कोई एक्शन नहीं लेगी, कोई ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी फराहम नहीं करेगी, तो यकीनी तौर पर ये झगड़े जो कॉलेजेस के बाहर देखने में नज़र आते हैं वो भी मामूल बनेंगे, और इसके साथ साथ जो बच्चों को अपने कॉलेजेस में आने जाने में परेशानी का सामना होगा वो भी जूका तूंगा। और भी स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ जाएंगे। आप बताएं, क्या कहते हैं? इस तरह के वाक़यात होते हैं लड़ाई झगड़ों के, और इसके साथ साथ मुख्तलिफ जो हमें देखने में आता है कि बच्चों को छतों से गिरने के बायस चोटें भी लग जाती हैं, क्या कहते हैं? सर, इनको जी हमें गवर्नमेंट को हमने कहना है कि स्कूल को जो ना सिक्योरिटी लेवल जो है ये ज़रा इसको ज़रा ना इम्प्रूव करना चाहिए इनको ना, सिक्योरिटी लेवल। और जो बिल्डिंग्स वगैरह बनी पड़ी हैं, छतों पे जाने से गुरेज करें बच्चे। अगर जाते भी हैं तो छतों के जो साइड कॉर्नर्स होते हैं वहाँ पे ग्रिल्स वगैरह जो है ना वो
लगा। नहीं, जो बसों की छतों पर बैठकर स्टूडेंट सफ़र करते हैं उस हवाले से बात करें तो गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट क्यों फराहम नहीं करती, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? गवर्नमेंट को चाहिए कि जिस तरह पहले ये कानून था कि स्टूडेंट्स को ना फ्री ट्रांसपोर्ट था, स्टूडेंट को नहीं देना, किराया नहीं देना पड़ता था। तो ऐसे ही दोबारा ये कानून होना चाहिए जिससे स्टूडेंट जो एक बस छूट जाए तो दूसरी बस से विदाउट किराया दिए ना वो आ सके। जी बिल्कुल, बच्चों के पास ऐसी कोई सहूलियात नहीं है कि वो उनको फराहम करें गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट, क्योंकि मेल कॉलेजेस इससे महरूम है। किसी भी पंजाब भर के मेल कॉलेज को बसें फराहम नहीं की गई। ट्रांसपोर्ट के मसाइल हैं, सड़कों पर हमें झगड़े नज़र आते हैं, बसों की छतों पर बच्चे सफ़र करते नज़र आते हैं और यकीनी तौर पर ये वो ख़तरा है रोज़ाना जो बच्चे मोल कर अपने कॉलेज पढ़ाई के लिए आते हैं। नाज़रीन, ये वो मनाज़र आपको दिखाने लगे हैं कि बच्चे किस तरह से अपनी जान ख़तरे में डालकर छतों पर सफ़र करते हैं। इस वक्त हम इस्लामिया कॉलेज के बाहर मौजूद हैं सरगोदा रोड पर, जहाँ पर स्टूडेंट की बड़ी तादाद रोज़ाना अपनी जान को ख़तरे में डालकर छत पर सफ़र करने पर मजबूर है। बेशुमार बसें ऐसी हैं जहाँ पर छतों में बड़ी तादाद में स्टूडेंट सफ़र करते हैं। एक बस हमारे सामने आप देख सकते हैं जिसमें इतनी बड़ी तादाद में स्टूडेंट छतों पर मौजूद हैं कि रोज़ाना इसी तरह ख़तरनाक अंदाज में ये बच्चे सफ़र करते हैं और रोज़ाना अपनी तालीम की, इल्म की प्यास बुझाने के लिए कॉलेजेस का रुख करते हैं। इस हवाले से पंजाब हुकूमत जो है वो कभी भी इस बात को यकीनी नहीं बना सकी कि जिस तरह से फ़ीमेल के इदारों के लिए बसें मौजूद होती हैं इसी तरह से मेल कॉलेजेस को भी बसें फराहम की जाएँ, जिसके बायस बच्चे मजबूरन छतों पर सफ़र करने पर मजबूर हैं और इतनी बड़ी तादाद में बच्चे छतों पर बैठ कर सफ़र करते हैं कि जो यकीनी तौर पर किसी ख़तरे से कम नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि इस तरह की जो ख़तरनाक सूरत हाल है इसको कंट्रोल करने के लिए तमाम जो मेल कॉलेजेस हैं उनको भी ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम करे। ये बस जो है इस पर इतनी बड़ी तादाद में स्टूडेंट मौजूद है कि शायद अब छत पर भी मज़ीद जगह मौजूद नहीं है। यहाँ पर बच्चे जो हैं वो उनका ये कहना है कि हुकूमत कभी भी उनके बारे में नहीं सोचती और छत पर जो इतनी बड़ी तादाद में मौजूद हैं उसकी सूरत हाल क्या है, क्या कहते हैं? इतनी तादाद में छत पर बच्चे मौजूद हैं, मज़ीद बच्चों का बैठना मुश्किल हो गया, क्या कहते हैं, क्या सिचुएशन है? ये इनको समझ नहीं आती और हमारी मरियम नवाज साहबा से गुजारिश है कि जो फीमेल कॉलेज है ना उनको बसें लगी हुई हैं और हमारे मेल कॉलेज क्यों नहीं लगाई, ठीक है। और ये देखें बच्चे ऊपर कैसे कैसे गुजर रहे हैं, ठीक है। क्या पता बस अचानक चले और बच्चा पीछे चले जाए, ठीक है। अच्छा, आप क्या कहते हैं? इतनी बड़ी तादाद में छत पर बच्चे मौजूद हैं, कोई गिर भी सकता है, हादसा भी हो सकता है, क्या कहते हैं? दरवाजे नहीं खोलते, बच्चों को अंदर नहीं बिठाते, उनको ऊपर लमकाते हैं और ऐसे कटे लगाते हैं तो बच्चे नीचे गिर के होता ही। अच्छा, बच्चे जो हैं उनका कहना है कि उनको बसों के अंदर बैठने नहीं दिया जाता। और भी स्टूडेंट मौजूद हैं, आप बताएं क्या सूरत हाल है, क्या कहते हैं? बच्चे जो हैं छतों पर इतनी बड़ी तादाद में हैं कि मेरा ख्याल कि बस के लिए बोझ उठाना भी मुश्किल हो जाता है और यकीनी तौर पर हादसा भी हो सकता है। जैसे कि लड़कियों को दी हुई है, हम भी इन छतों में बैठ के जाते हैं, एक्सीडेंट वगैरह होते हैं और हम एक्सीडेंट वगैरह होते हैं और मरने के करीब जाते हैं। आप इस हवाले से क्या कहते हैं कि अब छत पर बैठने के लिए भी जगह नहीं बची? सर आप देख तो रहे हैं, आपके सामने जो भी है, जैसे बच्चे देखें ऊपर है, जैसे झुंड में बैठे हुए हैं, ऐसे अगर कोई खुदा ना खास्ता बच्चा ऊपर से गिर गया, नुकसान हो गया। पहले हमारे यहाँ पे कई दफ़ा ऐसे नुकसान हो चुके हैं, बस के नीचे बच्चे आए हैं, खुदा ना खास्ता सरियान सड़क पे बच्चा ऐसे पड़ा और एम्बुलेंस उसे उठा रही हो तो क्या होगा। हम आप बस स्टाफ हैं, अब क्या कहते हैं कि बसों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट अगर कॉलेजेस को बसें फराहम कर दे तो आपको ये मुश्किल है? अंदर ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਦਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਡਿੱਗਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਕੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਟਾਇਰਾਂ ਥੱਲੇ ਆਣ ਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਗੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। क्या कहते हैं, आपकी कितनी लड़ाई झगड़े होते हैं बच्चों के साथ, क्योंकि जाहिर बात है बस में सवारियां नहीं बैठेंगी, आप किराया नहीं लेंगे तो बस का खर्चा किस तरह चलेगा? ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, खर्चे के बचन तो छत पे चढ़ते हैं। बहुत ही अजीब सी सूरत हाल है, यहाँ पर छत पर भी मज़ीद जगह नहीं है बच्चों के बैठने के लिए और बच्चे इसी तरह से तमाम जो सफ़र है वो करते हैं मजबूरन। यहाँ पर जो सूरत हाल है यकीनी तौर पर गवर्नमेंट को इस मामले का नोटिस लेना चाहिए कि इस तरह से सूरत हाल है कि बसें जो हैं वो भी कम पड़ जाती हैं और अक्सर बसें बच्चों को यहाँ पर बिठाने से गुरेज करती हैं और बच्चों की बड़ी तादाद मुश्किल सूरत हाल में इस तरह से सफ़र करने पर मजबूर है। तो इस तरह से गवर्नमेंट को चाहिए कि पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है उसमें भी बच्चों का इंतज़ाम करें, लेकिन अलग से कॉलेजेस के लिए ऐसी बसें मौजूद होना चाहिए जो बच्चों को पिक एंड ड्रॉप की
सूरत दे। क्या कहते हैं ये सूरत हाल? हम देखा कि मजीद छत पर भी जगह नहीं बची थी बच्चों के लिए। इनको चाहिए कि गवर्नमेंट बच्चों को बसें फराहम करे ताकि बच्चे अपने ट्रांसपोर्ट के लिए सहूलत फराहम हो उनको। अच्छा, आप बताएं क्या कहते हैं कि अब हमने देखा कि छत पर भी जगह नहीं बचती बच्चों के लिए, गवर्नमेंट क्यों बसें फराहम नहीं करती कॉलेजेस को? गवर्नमेंट करप्शन करनों हटे ते बच्चों ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਫਰਾਹਮ ਕਰਨ, ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬੇਭਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਹਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾ ਲਏ, ਇੱਥੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਰੋਂਡੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ। अच्छा, आप कुछ कहना चाहते हैं बुजुर्गों के? हमारे बच्चे छतों पर सफ़र करते हैं, गवर्नमेंट क्यों कॉलेजेस को बसें फराहम नहीं करती? पेरेंट्स को इसमें क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और इस तरह के हादसा भी होते हैं, लड़ाई झगड़े भी होते हैं? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗਾ ਯਾਰ, ਸਮਝ ਆਈ ਬੱਚੇ ਇਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਚੜਨ ਦਿਆ ਤੇ ਪੌੜੀ ਚੜਨ ਦਿਆ, ਜੇ ਡਿੱਗ ਪਵੇ ਤੇ ਕੌਣ ਆ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? और इनसे क्या कहते हैं, गवर्नमेंट बसें क्यों नहीं देती इन कॉलेजेस को बच्चों के आने जाने के लिए? ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਕੇ ਆਉਣੇ ਜਾਣੇ ਲਈ ਇਹਦੀ ਰਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਡਾ ਕੀ ਕਰਨ ਬੱਚੇ। अच्छा, आप बताएं क्या कहते हैं, गवर्नमेंट को बच्चों के लिए बसें फराहम करनी चाहिए कॉलेजेस में? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਆ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਿਰ ਚੱਕਰ ਨਾ ਭਾਈ ਆ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਵਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ सामने ही हैं। बिल्कुल, इतनी गंभीर सूरत हाल है यहाँ पर कि ट्रांसपोर्ट की कि हुकूमत की तरफ से मेल कॉलेज में बसें ना होने के बायस जो स्टूडेंट हैं उनकी बड़ी तादाद छतों पर बैठकर या साइड पर सीढ़ियों के साथ लटक कर वो अपना सफ़र करने पर मजबूर है। लेकिन हुकूमत को कभी ख्याल नहीं आया इन बच्चों का कि वो अपनी जान को ख़तरे में डालकर रोज़ाना अपने कॉलेज में आते हैं। ऐसे में अगर मेल कॉलेज को भी बसें फराहम कर दी जाएँ तो यकीनी तौर पर बच्चों के और वालिदैन का बहुत बड़ा मसला जो है पिक एंड ड्रॉप का वो हल हो सकता है। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं तलबा के उन मसाइल की जिस पर हुकूमत ने कभी तवज्जो नहीं दी। ट्रांसपोर्ट की बात करें तो फ़ीमेल कॉलेजेस में कहीं ना कहीं बसें मौजूद हैं, लेकिन किसी भी मेल कॉलेज को बॉयज़ के लिए आज तक बस फराहम नहीं की गई। इस हवाले से बच्चों के मसाइल आपने सुने, इस हवाले से असातिज़ा क्या कहते हैं और महकमा तालीम के हुक्काम इस पर क्या कर रहे हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामिया कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अतीक अमजद। उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहते हैं, हमारे बॉयज़ के ये मसाइल हैं कि हम देखते हैं हर तरफ किसी भी सड़क पे चले जाएं तो छुट्टी के वक्त छतों पर बच्चों की बड़ी तादाद सफ़र करती नज़र आती है। इतना ख़तरनाक ये मरहला है कि बच्चे रोज़ाना अपनी जान ख़तरे में डालकर आते हैं कॉलेजेस में। तो क्या कभी गवर्नमेंट ने ये एहसास नहीं किया कि बच्चों को ट्रांसपोर्ट फराहम की जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट इस हवाले से, तलबा के हवाले से बहुत सारी चीज़ें सोचती हैं, लेकिन चूँकि फ़ीमेल को जो है तरजीह दी जाती है, फ़ीमेल इज़्ज़त के हवाले से भी, ईमान के हवाले से भी और सिनफ़ नाज़ुक होने के हवाले से भी, चूँकि फ़ीमेल की तादाद ज़्यादा है, हमारे मुल्क में भी ज़्यादा है, एजुकेशन अदारों में भी ज़्यादा है, इस हवाले से पहली प्रायोरिटी तो उनको दी जाती है। दूसरे नंबर पर यह बात भी है कि तलबा के लिए इसलिए भी सोचो विचार से काम नहीं लिया जाता कि तलबा जो है वो आसानी से जा आ सकते हैं। अलबत्ता ये जो मुश्किलात हैं जिसमें बहुत बड़ा, जिसकी तरफ एक बात की तरफ आपने इशारा किया कि ये बसों पे छतों पे बैठ के आना, फिर दूसरे नंबर पर बाज़ औक़ात सीढ़ियों के साथ लटक के आते हैं, बाज़ औक़ात हादसात भी होते हैं, कई कीमती जाने भी ज़ाया हुए हैं। इस हवाले से हुकूमत को भी सोचना चाहिए और मुआशरे के मुखज्जर हज़रात को भी सोचना चाहिए जो तालीमी अदारों से पढ़ के बड़े बड़े मनासब पे या मिल आनर हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि यहाँ तलबा के लिए बसों का इंतज़ाम किया जाए। लेकिन मसला एक ये भी है कि जब गवर्नमेंट इंतज़ाम करती है, मसलन को एजुकेशन कॉलेज में जो बसें फ़राहम की जाती हैं वो बसें तालिबात के लिए ज़्यादातर जो है बरूए कार लाई जाती हैं और वो तालिबात के लिए तो वालिदैन अपना जो है किराया वगैरह की मद में तावन कर देते हैं, लेकिन तलबा वो चूँकि मुफ्त आते जाते हैं इसलिए वालिदैन भी उनको किराया नहीं देते और फ़ीसें बढ़ जाती हैं, जिस वजह से ये बहुत बड़ा मसला है। हम आपकी बड़ी अच्छी कोशिश है कि ये गवर्नमेंट को तवज्जो करनी चाहिए और हम चाहते हैं कि तलबा इज़्ज़त के साथ आएँ और वक्त पे आएँ,
अच्छा सर, आपका कॉलेज भी उन कॉलेजेस में शुमार होता है जो कि मेन शाहराहों पर है, जिस तरह म्यूनसिपल डिग्री कॉलेज है, जिस तरह साइंस कॉलेज समनाबाद है या ग्रेजुएट कॉलेज समनाबाद है, तो वो भी समुंदरी रोड भी हम देखते हैं मनाजर, यही मिलत रोड पर भी हम ये मनाजर देखते हैं, सरगोदा रोड पर भी ये मनाजर देखते हैं, जड़ावाला रोड पर भी ये मनाजर देखते हैं। तो इस तरह के वाक़यात, लड़ाई झगड़े भी होना और यकीनी तौर पर आपका तालीमी माहौल भी डिस्टर्ब होता होगा, तो इस हवाले से कभी खुद से आपके कॉलेजेस की तरफ से डिमांड नहीं की गई कि हमें मेल जो कॉलेजेस एटलीस्ट मेन शाहराहों पर मौजूद हैं उनको बसें दी जाएँ? लेकिन बात ये है कि हम चाहते तो हैं और डिमांड्स हम जो है बसों की बजाय कोस्टर्स की करते हैं, जो कि कोस्टर पर अखराजात कम आते हैं और चलानी भी आसान होती है। हमारे पास कोई प्रोफेशनल ड्राइवर तो नहीं होते, हमारे पास जो दर्जा 4 से हैं वही हमने काम उनसे लेना होता है जो दर्जा 4 के मुलाजिम हैं। तो इस हवाले से होना तो ये चाहिए कि कोस्टर्स दी जाएँ, जबकि एक रोड के जो है सारे बच्चे जो हैं उस पर आ जाएं। लेकिन जब बसें फ़राहम की जाएंगी तो वो बच्चे, मैंने जैसा कि पहले कहा कि वो अफोर्ड नहीं करते तलबा, जब वो किराए की मद में जो है कुछ भी नहीं देंगे वो कौन ख़र्चा करेगा इतना। और गवर्नमेंट के मसाइल आपको पता है कि पाकिस्तान की माशी हालत क्या है, इस हवाले से बहुत बड़ा अलमिया है। तो ये वालिदैन को भी तवज्जो करनी चाहिए और फिर कम्युनिटी को भी तवज्जो करनी चाहिए और गवर्नमेंट को भी तवज्जो करनी चाहिए। इसमें कभी ये नहीं कॉलेजेस ने सोचा कि ट्रांसपोर्ट के मसाइल के बायस जो पेरेंट अफोर्ड नहीं कर सकते पिक एंड ड्रॉप बच्चों का, तो अक्सर कॉलेजेस में दाखिला भी कम हो जाता है, तो क्या ट्रांसपोर्ट की वजह से भी दाखिला कम हो रहा है? क्योंकि अक्सर कॉलेजेस दूर दराज हैं। पंजाब या फैसलाबाद की अगर बात करें तो 600 स्कूल हैं फैसलाबाद में जहाँ पर मैट्रिक तक बच्चों को तालीम दी जा रही है, लेकिन सिर्फ 50 कॉलेजेस हैं। तो क्या 600 स्कूल से पढ़ने वाले बच्चे ट्रांसपोर्ट दूर दराज इलाकों में कॉलेजेस को ज्वाइन कर सकते हैं? तो इस वजह से भी गवर्नमेंट नहीं सोच सकती कि ट्रांसपोर्ट ही फराहम कर दे और फ्री अगर सर्विस बच्चों को फराहम कर दी जाए? और बिल्कुल आपकी बात सही है, दाखिलों पर ये बात असरअंदाज होती है कि बच्चे जब दूर से आते हैं। अभी कल 2 बच्चे मेरे पास आए हैं, उनके वरासा आए हैं कि सर हम दूर दराज से आते हैं, अब टाइम पे नहीं पहुंच सकते, हमारे पहले पीरियड में हमारी गैर हाजिरी लग जाती है। कल एक बच्चा आया, उसको मेरे पास लाया गया कि ये रोज़ाना लेट आता है, तो मैंने वजह पूछी, कहता है जी अलफता स्टोर में मैं काम करता हूँ, 8 बजे छुट्टी होती है और 8:30 कॉलेज लगता है। ऐसे मसाइल हैं। जी बिल्कुल, यकीनी तौर पर कॉलेजेस को भी मसाइल का सामना है और इस पे ट्रांसपोर्ट से बच्चों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बच्चों के कॉलेजेस में ताख़ीर से आने की शिकायत भी सामने आती हैं, लड़ाई झगड़ों के वाक़यात भी पेश आते हैं। ऐसे में यकीनी तौर पर गवर्नमेंट को कोई फैसिलिटी फराहम करना होगी बॉयज़ कॉलेजेस में, ताकि हमारे जो मेल स्टूडेंट्स हैं उनको भी ट्रांसपोर्ट की सहूलत मैसर हो। और इसमें अगर बच्चे मुआवजे अदा नहीं कर सकते तो यकीनी तौर पर गवर्नमेंट को फ्री बस सर्विस की तरफ जाना होगा कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में एटलीस्ट वो फ्री बस सर्विस फराहम करे, ताकि दाखिला भी बड़े कॉलेजेस का और बच्चों को सिक्योरली अपने कॉलेजेस आने जाने का मौका मिले। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं बच्चों के इश्यूज़ के हवाले से जो बिलखसूस हमारे मेल स्टूडेंट को सामना करना पड़ता है ट्रांसपोर्ट के इश्यूज़ के हवाले से, कि जितने भी मेल कॉलेजेस हैं वहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से ट्रांसपोर्ट की सहूलत नहीं है, जिसके बायस हमारे बच्चे स्कूल कॉलेजेस आने जाने में और बिलखसूस जो दही इलाकों से शहरी इलाकों में आते हैं वो रोज़ाना या तो बसों की छतों पर सफ़र करते हैं या कोई और ज़राए उनको ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना पड़ते हैं। सबसे बड़ा इशू हमारे 3 मेन पॉइंट्स ऐसे हैं, जहाँ पर सरगोदा रोड है, जहाँ पर झड़ावाला रोड है और इसके साथ साथ समुद्री रोड है, जहाँ पर गवर्नमेंट के बड़े कॉलेजेस मौजूद हैं और सैकड़ों नहीं हज़ारों बच्चे यहाँ पर रोज़ाना ट्रैवल करते हैं। और उसमें आपको हमने वो मनाज़र भी दिखाए कि किस तरह से ख़तरनाक अंदाज में बच्चे छतों पर सफ़र कर कर अपने तालीमी अदारों में आते हैं और अपनी ज़िंदगी को रोज़ाना ख़तरे में डालते हैं। ऐसे में डायरेक्टर कॉलेजेस क्या कर रहा है, क्या गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन है, क्या फ्यूचर में ऐसा कोई प्लान है कि कॉलेजेस को बसें फ़राहम की जाए? इस पर बात करने के लिए डायरेक्टर कॉलेजेस हमारे साथ मौजूद हैं। पुष्पा परवीन मैम, क्या कहती हैं? ये सारी सूरत हाल आपके सामने हमने रखी, इस पर डायरेक्टर कॉलेजेस की तरफ से क्या इंस्ट्रक्शंस है स्कूल के लिए, कॉलेजेस के लिए, बच्चों के लिए, और ट्रांसपोर्ट के क्या कोई फ्यूचर में ऐसी प्लानिंग है? जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक ऐसे मसले की तरफ निशानदेही फरमाई है जो कि हम रोज़ाना इस चीज़ से गुज़रते हैं। हम भी सड़कों पे देखते हैं कि हमारे जो फ़ीमेल तलबा हैं वो बसेस की छतों के ऊपर चढ़े होते हैं और इससे हादसात का शिकार होते हैं। तो इस सिलसिले में मैं ये समझती हूँ कि जहाँ पे हमारे दफातर की ज़िम्मेदारी है, हमारे डिपार्टमेंट्स की ज़िम्मेदारी, वहाँ पे वालिदैन के ऊपर भी ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो इस चीज़ पे नज़र रखें कि उनके बच्चे किस तरह से सफ़र कर रहे हैं
और वो इसका बंदोबस्त करने के लिए अपने पब्लिक के कॉलेजेस के सरबराहान के साथ रब्ता करें। अगर वो उनकी तरफ से डिमांड आएगी तो हम उसको प्रिंसिपल के डिमांड के मुताबिक हम आगे फॉरवर्ड करेंगे। और जहाँ पे फ़ीमेल तालिबात के लिए बसेस का इंतज़ाम गवर्नमेंट ने किया है, पिछले साल भी बहुत सारे फ़ीमेल कॉलेजेस को बसेस फ़राहम की गई, तो इन बसेस को चलाने के लिए फिर एक मतलूबा तादाद की रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है। कम से कम 40 से 50 बच्चे हों एक ख़ास रूट के या 2 डिफरेंट रूट्स के, तो वो बस का अपने अखराजात को बियर कर सकते हैं। तो हमारी फिर ये ख्वाहिश होगी कि तमाम बच्चे जो इस सहूलत से इस्तिफ़ादा करना चाहते हैं वो अपने प्रिंसिपल्स और अपने वालिदैन के थ्रू हमारे तक अपना मुतालबा भेजें, ताकि हम अपने हायर ऑफिस से इजाज़त लेके उनके लिए बसों का भी मुतालबा कर सकें। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि हमारे यहाँ अक्सर चूँकि पेरेंट्स जो हैं वो अवेयर नहीं है इतने, और चूँकि लिटरेसी रेट पाकिस्तान का बहुत अच्छा नहीं है, जी जी। तो ख़ुद से वो इतना ज़्यादा पेरेंट टीचर मीटिंग में इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, तो ये मैसेज हमारे पेरेंट्स तक नहीं जाता जो आप वक्तन फ़वक्तन अवेयरनेस करते हैं कि बच्चे छतों पर सफ़र ना करें। तो इस हवाले से महकमा तालीम और जो बिलखसूस कॉलेजेस हैं वो क्या कर रहे हैं अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि रोज़ाना झगड़े भी होते हैं बस कंडक्टर्स के साथ, ड्राइवर्स के साथ, हमारे मेल स्टूडेंट्स के, और उसके साथ साथ जो छतों पर सफ़र करना है वो बज़ाते खुद इतना डेंजरस है कि कई बच्चों की ज़िंदगियाँ भी वो गंवा चुके हैं और कई बच्चे अपने वो जिस्मानी तौर पर माजूरी का शिकार भी हो चुके हैं, क्योंकि हादसात आए रोज़ इस तरह से आते हैं। तो इस हवाले से क्या इंस्ट्रक्शन दी जाती है बच्चों को कॉलेज इंतज़ामिया की तरफ से, और वालिदैन के लिए इसमें क्या मैसेज है कि किस तरह से वो बच्चों को सेफ़ रख सकते हैं? इस हवाले से हम अपने पब्लिक सेक्टर के इदारों में ख़ास तौर पे सेमिनार्स मुनक़िद करवाते हैं, और वो ये ट्रैफिक पुलिस के कोलैबोरेशन के साथ वो आते हैं। वो हेलमेट की ज़रूरत का उसको पेश नज़र रखते हुए भी उसकी अहमियत उजागर करते हैं, और ट्रैफिक के जो रूल्स हैं उनको और इस चीज़ की अहमियत को वाज़े करते हैं कि किस तरह से सफ़र करना चाहिए और क्या सेफ्टी मेजर्स हैं जो लेने चाहिए। ये हम तलबा और तालिबात के साथ तो इस किस्म की अवेयरनेस कैंपेन जो है वो हम चलाते रहते हैं। और हम मेरा ये वालिदैन के लिए ख़ुसूसी पैगाम है कि जब वो बच्चे को अपने किसी इदारे के लिए बेशक ज़ाती ट्रांसपोर्ट लेकर दें उसको, या उसको किसी रिक्शे या टैक्सी या किसी गाड़ी में उसका बंदोबस्त करें, तो वो ये ज़रूर नज़र रखें कि बच्चा कहीं छत के ऊपर तो नहीं बैठ रहा, या बच्चा कहीं बाहर मुंह तो नहीं निकाल रहा, या कहीं चलती गाड़ी से उतरता या चलता तो नहीं है। इस सिलसिले में जो उन रिक्शा ड्राइवर्स हैं या उन कैरी डब्बों के जो ड्राइवर्स हैं उनके साथ भी रब्ता रखें। तो अपने बच्चों की ज़िंदगियों की हिफाजत के लिए वालिदैन जो बड़ा रोल उनका ज़रूरी है, उनको भी अपना रोल अदा करना चाहिए। अच्छा मैम, एक फ़ाइनेंशियल इश्यूज़ हमारे बहुत ज़्यादा है, और आजकल ये भी डिस्कशन है कि हमारा दाखिला कम होता जा रहा है। जी। तो वो पेरेंट्स जिनके पास अफोर्डिंग कैपेसिटी नहीं है ट्रांसपोर्ट के हवाले से, वो अपने बच्चों को प्राइवेटली कहीं वो नहीं ट्रांसपोर्ट अरेंज कर सकते, तो मजबूरन वही बच्चे हम देखते हैं कि छतों पर सफ़र करते हैं। तो गवर्नमेंट ऐसा प्लान कोई क्यों नहीं ऑफ़र करती, क्योंकि गवर्नमेंट की भी ज़िम्मेदारी है बच्चों को एजुकेट करना, पढ़ाना। हम सिर्फ मैट्रिक तक देखते हैं कि गवर्नमेंट फ्री एजुकेशन दे रही है, लेकिन उसके बाद हमारे यहाँ अक्सर बच्चे मैट्रिक के बाद तालीम इसी वजह से कंटिन्यू नहीं कर पाते कि हमारे कॉलेजेस दूर होते हैं डिस्टेंस पे, उसके लिए पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते ट्रांसपोर्ट। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से आज तक कोई ट्रांसपोर्ट पर काम नहीं किया गया कि बच्चों को स्कूलों में लाने के लिए, कॉलेजेस में लाने के लिए कोई ट्रांसपोर्ट का सेटअप बनाया जाए। इस सिलसिले में तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उसके मुताबिक जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसकी लामहला उसकी ज़रूरत तो है कि रादर दैन के कॉलेजेस को बसेस फराहम की जाएँ। एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट वैसे भी तलबा और तालिबात को लाने के लिए होनी चाहिए। तो इसकी जब तक अगर मैं तो अपने इदारे के हिसाब से बात कर रही हूँ कि कम से कम अगर हमारे तलबा अपने प्रिंसिपल्स के साथ एक उनको दरख्वास्त देते हैं कि हमारे इतने स्टूडेंट्स हैं जो फ़लाँ रूट से आना चाहते हैं, तो जो कॉलेजेस को बसेस फराहम की गई हैं हम उनको उनकी ट्रांसपोर्ट के लिए यूटिलाइज़ करने के लिए हम अपने हायर ऑफिस से परमिशन फिर ले सकते हैं। तो बाकी जो दूसरा आपने जिक्र किया है कि गवर्नमेंट को इस सिलसिले में हर सूरत में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को रखना चाहिए, क्योंकि अब वो महंगाई के दौर में हर बच्चे के लिए ये मुमकिन नहीं रहा
कि वो रिक्शा या एक इंडिपेंडेंट जो कैरी डब्बा है उसके किराए को अफोर्ड कर सकें। अच्छा मैम, माजी में एक बहुत अच्छा सिस्टम था कि स्टूडेंट कार्ड बने होते थे ट्रैवल के लिए बिलखसूस, और हर बस वाला 6 बच्चों को फ्री सफ़र करवा देता था। क्या दोबारा ऐसा कोई प्लान नहीं किया? डायरेक्टर कॉलेजेस की तरफ से कोई प्रपोजल गया हो कि कॉलेजेस ऐसा कार्ड बनाकर दें कि हर बस वाला कुछ 6 बच्चों को अकोमोडेट करे, और ट्रांसपोर्टर और डायरेक्टर कॉलेजेस और या पंजाब लेवल पर इस तरह कोई प्रपोजल हो कि ट्रांसपोर्ट और डायरेक्टोरेट ऑफ कॉलेजेस का आपस में कोई कोलैबोरेशन हो? ऐसा ये फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो गवर्नमेंट की तरफ से है उसके अंदर तो ये सहूलत फ़राहम करने के लिए कुछ हम कर सकते हैं, लेकिन जो बिल्कुल टोटल प्राइवेट ट्रांसपोर्ट होती है वो चूँकि हमारे अंडर नहीं होती, और हम उनसे रिक्वेस्ट तो कर सकते हैं कि ये बच्चे डिज़र्विंग हैं, आप इनको थोड़ा सा अकोमोडेट करें, लेकिन जो बसेस कॉलेजेस की होती हैं उनके अंदर हमारे प्रिंसिपल साहिबान हर सूरत में ऐसी तालिबात, मैं सिर्फ अभी चूँकि बसेस में ज़्यादातर तालिबात ही ट्रैवल करती हैं, तो उसमें इस चीज़ को ज़रूर मद्देनज़र रखा जाता है कि ये बच्चियाँ डिज़र्विंग हैं। अगर कोई यतीम बच्ची हो या 2 बहनें अगर इकट्ठी सफ़र कर रही हों तो उनको किराए में ख़ुसूसी रियायत ज़रूर दी जाती है। लेकिन जहाँ तक आप पब्लिक और सिंपल प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं, उसमें तो ये हमारे एंड पे ये पॉसिबल नहीं है कि हम उसको इंश्योर कर सकें, लेकिन ये रिक्वेस्ट ज़रूर की जा सकती है। अच्छा, कभी जो आपकी तमाम प्रिंसिपल्स के साथ मीटिंग्स होती हैं उसमें कभी ये एजेंडा नहीं ज़ेर बहस लाया गया, और बिलखसूस मेल कॉलेजेस की तरफ से कभी डिमांड नहीं आई कि हमें भी बसेस प्रोवाइड की जाएं? मेल कॉलेजेस की तरफ से अगर डिमांड आई भी है तो वो सिर्फ फ़ीमेल स्टूडेंट्स को अकोमोडेट करने के लिए आई है। तो मैं ये समझती हूँ कि हमारे जो तलबा हैं वो ख़ुद आके रिक्वेस्ट भी करने को ज़रूरत नहीं महसूस करते। शायद हमने ये महसूस कर लिया है कि ये जो सहूलत है ये सिर्फ फ़ीमेल के लिए ही है। तो मैं उन तमाम तलबा से ये कहूँगी कि अगर आपकी ज़रूरत है और आप ये समझते हैं कि कॉलेज की बस आपको फैसिलिटेट कर सकती है, तो आप हर सूरत, आपका भी उतना ही राइट है, आप अपनी दरख्वास्त अपने प्रिंसिपल साहब के पास ज़रूर जमा करवाएं, और हर सूरत में आपकी दरख्वास्त को मद्देनज़र भी रखा जाएगा, और आपके इस मसले को हल करने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा, आपको कभी ऐसी कोई फिगर आउट हुआ कि ट्रांसपोर्ट की वजह से हमारा दाखिला डिस्टर्ब हो रहा है? उस सिलसिले में ट्रांसपोर्ट का ये चीज़ जो है ये बहुत अक्सर आती है कि जितना ट्रांसपोर्ट का अखराजात हैं वो महंगाई की वजह से हमारे वालिदैन के ऊपर बहुत बर्डन है। मैंने एज़ डायरेक्टर ज्वाइन करने से पहले मैं एक कॉलेज की प्रिंसिपल के तौर पे मैंने 6 साल काम किया है, तो वो देही इलाका था, वहाँ पे अक्सर ये बात सामने आती थी कि हम साल की फ़ीस तो दे सकते हैं क्योंकि वो 4000 है, 5000 है फ़ीस, लेकिन ट्रांसपोर्ट के लिए दूर दराज के इलाकों से, जहाँ से 8-10 किलोमीटर दूर से अगर तालब इल्म ने आना है तो वो हर महीने उसको 2000 से 3000 तक का किराया देना पड़ता है। तो वो किराया उनको देना पेरेंट्स के लिए वो बहुत मुश्किल है। तो उस सिलसिले में फिर वो हमसे ये तकाज़ा करते थे कि हमारे बच्चियों को कुछ अगर वो छुट्टी कर लें, तो चूँकि छुट्टी की इजाज़त दे के तो बच्चों की पढ़ाई का बहुत ज़्यादा खर्च होता है, ऐसे में फिर हम उनको मोटिवेट करते थे आप कॉलेज की बस को की सहूलत को ज़रूर अवेल करें, उसमें हम उन तालिबात के लिए कोई गुंजाइश निकाल लेते थे। लास्ट में आप पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए और बच्चों के लिए कोई ऐसा मैसेज कि किस तरह से वो अपनी ज़िंदगियों को महफूज बना सकते हैं, क्योंकि बहुत ही डेंजरस है कि अगर बच्चा तालीम हासिल करने के लिए आ रहा है तो वो छत पर सफ़र कर रहा है। मेरी तमाम वालिदैन से और तमाम असातिज़ा से ये गुजारिश है कि वो अपने बच्चों की तरबियत के अंदर इस बात को शामिल करें कि हमें अपनी ज़िंदगी की हिफाजत सिर्फ़ इसलिए नहीं करनी कि हमने ज़िंदा रहना है, हमें अपनी ज़िंदगी की हिफाजत अपने बच्चों की इसलिए भी करनी है कि अगर एक बच्चा खुदा न खास्ता किसी नेगलिजेंस की वजह से, किसी गफलत की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठता है तो उससे जुड़े हुए बहुत सारे रिश्ते सारी ज़िंदगी ताब नहीं आ सकते। तो ये बात हम बच्चों को सबसे पहले वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि वो उन पे नज़र भी रखें, और जहाँ तक हो सकता है अगर वो उनका बच्चे का इदारा करीब है तो वो मोटरसाइकिल नहीं लेकर दे सकते और नहीं लेकर देना चाहिए जब तक उसकी
मतलूबा उम्र को वो ना पहुंच जाए, वो साइकिल लेकर दें। बच्चा फिज़िकली भी फिट रहता है और थोड़ा सा सेफली घर के करीब पहुंच भी जाता है। तो इसके अलावा जो दूसरी ट्रांसपोर्ट है उसमें सफ़र करने के लिए उसके आदाब ज़रूर वालिदैन को चाहिए कि वो बच्चों को इस चीज़ की तरबियत उनकी शामिल करें। जी बहुत शुक्रिया। मिसेस बुशरा परवीन हमारे साथ मौजूद थी, डायरेक्टर कॉलेजेस फैसलाबाद। उनसे इसी मौजू पर बात हो रही थी कि किस तरह से हम अपने बच्चों को महफूज रख सकते हैं। और यकीनी तौर पर ये एक ऐसा इशू है जो कि एक दिन में सॉल्व नहीं हो सकता। इसमें बच्चों को भी अपना किरदार अदा करना होगा, वालिदैन को भी अपना किरदार अदा करना होगा, हमारे तालीमी इदारों को भी अपना किरदार अदा करना होगा। क्योंकि ये भी एक पॉइंट सामने आया यहाँ पर डिस्कशन में कि बच्चों की तरफ से या तालीमी इदारों की तरफ से बज़ाते ख़ुद कभी ऐसी डिमांड्स ही सामने नहीं आई कि उनको ट्रांसपोर्ट फराहम की जाए। तो ऐसे में यकीनी तौर पर तमाम जो इसमें स्टेक होल्डर्स हैं उनको इस मसले के हल के लिए सामने आना होगा और मिल बैठ कर इसके लिए सजेशन जो है वो हुकूमत को भिजवाना होंगी, ताकि हुकूमत इस बात पर सोचने पर मजबूर हो कि हमने अपने बच्चों को सेफ़ ट्रांसपोर्ट फराहम करनी है, ताकि महफूज माहौल सिर्फ तालीमी अदारों में ना हो बल्कि ट्रांसपोर्ट की सूरत में भी उन्हें तालीमी अदारों तक आने के लिए सेफ़ एंड सिक्योर माहौल फराहम किया जाए। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।